मिट्टी से शिवलिंग बना सकते हैं और उसकी पंचम प्रकार पूजा करने से शिव के प्रति भक्ति बढ़ती है। और सब प्रकार से शिवलिंग से क्या फल मिलता है पूरी बता रहा है। उसकी पूजा इतना पूजा है तो ऐसी मट्टी का शिवलिंग की पूजा करने से भक्ति में देवता आती है, भक्ति बढ़ती है। दूसरा पुष्प शिवलिंग किसी भी प्रकार की एक प्रकार की सूचना से चाहे गुलाब के पुष्प हो गए या किसी की पुष्प हो गए उन पुष्पों से पूरा शिवलिंग बना करके यदि उसकी पूजा की जाए, पूजा भी तुलसी की पूजा कही गई है, सबसे समझ की कई बात की पूजा के बारे में किया है। पंचप्रकार पूजा जल अक्षर कुमकुम केशर पुष्प प्रसाद फल आदि माता। इस प्रकार से पुष्प शिवलिंग की पूजा करने से संतान प्राप्ति और संतान दुख प्राप्त होता है। नंबर 3 गुड़ खाने का जो गुड़ होता है गुड़ से भी शिवलिंग बनाया जाता है। गुड़ को आकार दिया जाता है शिवलिंग का, वो भी मुक्त और फिर उसका पूजन किया जाए तो रोग निवृत्ति के लिए इस प्रकार से शिवलिंग की पूजा विशेष महत्वपूर्ण मानी गई है। नंबर 4 इक्षु शिवलिंग। इक्षु कहते हैं ईख को, गन्ने के ऊपर का छिलका उतार करके और अंदर की जो गंगेरी होती है ईख तो आपने देखते गन्ने के ऊपर का छिलका उतार देते हैं फिर उससे शिवलिंग बनाते हैं। कई लोग उस एक ही ईख से बना देते हैं, कई लोग उसके छोटे टुकड़े करके शिवलिंग का आकार देते हैं। एक का शिवलिंग बना करके इक्षु शिवलिंग बना करके उसकी पूजा की जाए तो व्यस्त जीवन में पति पत्नी में अनुकूलता और सुख प्राप्त होता है। नेक्स्ट पारण शिवलिंग। पारे के शिवलिंग की पूजा करने से समस्त मनोरथ प्राप्ति होगी। तथा स्फटिक शिवलिंग। स्फटिक शिवलिंग की पूजा करके या पूजा की जाए और घर में स्थापित किया जाए तो लक्ष्मी प्राप्ति में विशेष रूप से इस प्रकार से शिवलिंग की पूजा महत्वपूर्ण मानी गई। इष्ट शिवलिंग। इष्ट कहते हैं 7 प्रकार का धान लेकर 7 प्रकार का धान देकर उसका पीस कर आटा बनाकर उस आटे से जो शिवलिंग बनाया जाता है आटे को पिष्ट कहते हैं। तो पिष्ट शिवलिंग बनाकर उसका पूजन करने से भूत प्रेत आदि व्याधि या प्रकोप समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट फलों से निर्मित फल शिवलिंग। किसी भी प्रकार के विविध प्रकार के फल लेकर इसका पुष्पों से शिवलिंग बनाया जाता है, उसका फलों से भी शिवलिंग बनाया जाता है। और इस प्रकार के शिवलिंग की यदि पूजा की जाए
तो अखंड सौभाग्य या अखंड ग्रह सुख प्राप्त होता है। नेक्स्ट, रुद्राक्ष शिवलिंग। पंचमुखी 108 रुद्राक्ष लेकर और उसको शिवलिंग का आकार दिया जाता है, आपस में धागे से जोड़ करके। ऐसा शिवलिंग घर में रखने से कुबेर व धन धान्य समृद्धि प्राप्त होती है। अगला, भस्म शिवलिंग। यज्ञ करने के बाद सोमवार को भस्म लेकर दूध में उसको मथकर और उसकी पिंडी बनाकर शिवलिंग बनाया जाता है, भस्म शिवलिंग। ऐसे शिवलिंग का पूजन मोक्ष प्राप्ति के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। अगला, रजत शिवलिंग। रजत माने चांदी। चांदी से निर्मित शिवलिंग की पूजा करने से लक्ष्मी प्रसन्न होती है और अटूट लक्ष्मी घर में स्थायी रूप से निवास करती है। अंग शिवलिंग। अपने अंगूठे को शिवलिंग का आकार देकर और उस पर जल वर्षा करते हुए फिर पूजन किया जाता है तो मन को शांति प्राप्त होती है। इसमें दाएं हाथ से आधार या योनि बनाई जाती है और इस प्रकार से शिवलिंग मिलती है। दोनों हाथों का इसको दक्षिण के नीचे रख देते हैं और फिर घंटे 1.5 घंटे तक बड़ा शिवलिंग होता रहता है। ये अंग शिवलिंग कहलाता है। इसके अलावा भी किसी भी प्रकार के पदार्थ से शिवलिंग निर्माण करके और उसका पूजन किया जाता है। इस प्रकार की एक पुस्तक प्रकाशित है, बनारस से प्रकाशित है, विविध शिवलिंग, और उसमें 1008 प्रकार के पदार्थों से शिवलिंग निर्माण की विधि समझाई गई है और अलग अलग शिवलिंगों का निर्माण किन किन पदार्थों से होता है। पूजन विधि सबकी एक ही है, पंचोपचार पूजन या षोडशोपचार पूजन जो सामान्य देव पूजन में आता है। और यदि कुछ नहीं हो तो शास्त्रों की ये मान्यता है कि केवल नमः शिवाय मंत्र से आप कुछ भी उनके ऊपर चढ़ा सकते हैं, वह पूरा पूजन कहलाता है। नमः शिवाय जलम समर्पयामि, नमः शिवाय विद्यम समर्पयामि, नमः शिवाय कपल समर्पयामि, नमः शिवाय भोगम समर्पयामि, नमः शिवाय प्रसाद। वह भी अगर आपको मंत्र स्मरण नहीं हो तो नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र से भी शिव पूजन किया जा सकता है, वह भी उतना ही प्रामाणिक है। इस प्रकार से और भी कई प्रकार के पदार्थ हैं और अलग अलग कार्यों के लिए उनकी सृष्टि की जाती है, शिवलिंग बनाया जाता है, उनका निर्माण किया जाता है, उनका पूजन किया जाता है और उसके साथ में साधना संपन्न की जाती है।
यो